चलिए देखिए कह रहा है इसमें भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण मतलब कहाँ से मतलब बाबू नीचे से, ठीक है। उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और कितना डिग्री है 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भूमि के एक बिंदु से बना दे नहीं बना लो क्या है। अब देखो हेने एगो का बटे एगो मकान बा का बा हो मकान बटे। तो कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन। भाई भवन हमारा क्या है भवन कितना मीटर ऊंचा है 20 मीटर। कितना मीटर हमारा भैया 20 मीटर ऊंचा भवन है हमारा। ये भवन 20 मीटर ऊंचा है। तो ये भवन हमारा मान लेंगे कि ए और क्या है बी है। और क्या ए और बी है। और कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। शिखर मतलब क्या होता है भैया शिखर मतलब होता है करे ऊपर। तो शिखर मतलब इसके ऊपर, ठीक है। शिखर पर एक संचार मीनार के तल एगो संचार मीनार बनी। संचार मीनार हो गई कि ना हो गए। इसके शिखर पर एक जब संचार मीनार बनेगा तो संचार मीनार का तल कहाँ होगा नीचे। कहाँ होगा नीचे। तो ए बी है इसको क्या मान लेंगे जहाँ पर ये मीनार लगा हुआ है सी। क्या मान लेंगे सी। तो संचार मीनार का तल थोड़ा सा इसको बड़ा बना लीजिए। मीनार थोड़ा बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी। तो हम एसी हमारा क्या हो गया मीनार। एसी क्या हो गया मीनार। अब बताइए बाबू क्या कर रहा है ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर भवन के शिखर पर एक मीनार के तल मीनार का ये ना तल हो। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना है 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो बिंदुआ से ना जब मीनारवा के तलवा के देखा था मन हेपर जब देखा था तो कितना डिग्री के कोण बना होता हमारे भैया 45 डिग्री का। कितना डिग्री का बना होता हो 45 डिग्री का बना रहा है। और जब 45 डिग्री का बना रहा है तो फिर अब यहाँ से कहाँ देख रहा है ऊपर कहाँ देख रहा है ऊपर। अब देखिए देखा पहुंचल ऊपर ये पहुंच गए कि ना बन गए। तो ऊपर का कोण कितना डिग्री बना होता हमारे भैया कितना डिग्री बना होता है 60 डिग्री का। भेके ऐसे मेरा दिल जाए देखिए से क्या कर दिल जाए। तो है तो हमारा 45 डिग्री हो गया। लेकिन ऊपर से जब बन रहा है ना तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसी को 60 डिग्री कर देते हैं। ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्री का मतलब ये कोण बन रहा है तो कहाँ से बन रहा है पूरा यहाँ से और यहाँ तक बन रहा है। ये अलग त्रिभुज हमारा है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना डिग्री हमारा बन गया 60 डिग्री बन गया। कितना डिग्री बन गया। अब सवाल हमारा लगना स्टार्ट हो जाएगा भैया। देखो 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार का भाग हमारा यहाँ से और यहाँ तक है और भवन का भाग यहाँ से और यहाँ तक है। कोई दिक्कत। मीनार की ऊंचाई हम क्या मानेंगे यच। मीनार की ऊंचाई क्या मानेंगे यच। आंसर आएगा खटाक दे। आंसर क्या आएगा खटाक दे। यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेंगे इसकी दूरी यक्स। क्या मानेंगे यक्स। तो हई हो गई ले हई हो गई बी हई हो गई सी देके मान लो डी। अभी मत सोचियो कि गुरुजी एंगल लिखले बानो तो हम au यही का परीक्षा में लिखो बेहू जैसे ए बी सी डी। बस खाली तू कहीं से भी लिख सकेला, ठीक ना। लेकिन सवाल लगाने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो हम उसमें लिखे हैं आकृति में उसी के अनुसार हम सवाल को क्या कर देंगे लगा देंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको मान लेते हैं। अगर माने हैं कि मीनार की ऊंचाई है तो उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेंगे माना क्या मानेंगे माना मीनार की ऊंचाई मीनार की ऊंचाई कितना मान दे लो भैया यच दे लो। कितना दे बा तो मीनार की ऊंचाई एसी बा हो का दे बा एसी बराबर यच मीटर। कितना मीटर यच मीटर। अब बताओ बाबू समझ में आता कि नहीं आता आता ना। तथा क्या चीज तथा एक चीज और देखिए बीसी भी माने बीडी क्या माने बीडी बराबर कितना हमारा भैया बीडी बराबर कितना माने यक्स मीटर। कितना मीटर हो यक्स मीटर। ये हो गया हमारा कितना मीटर यक्स मीटर। अब बस कुछ करना नहीं है आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। सीधा एकदम क्या कर दीजिए आकृति के अनुसार। किसके अनुसार आकृति के अनुसार। तो यहाँ पे लिखिए आकृति के अनुसार। आकृति के अनुसार जब हम हल करेंगे ठीक ना
तो हमारा सवाल लग जाएगा। आकृति के अनुसार आकृति में देखिए कितना त्रिभुज बन रहा है, दो गो, दो गो, एगो बड़ा वाला एगो छोटा वाला। तो छोटा वाला से हमला करबो तो x का मान आ जाई। अब बड़ा वाला में जब हमला करबो तुम h आई तो x भराई तो h के अनुसार आई या उगे मीनार की ऊंचाई का आई। बोलिए बाबू तुम ठीक ना। अब देखो यहाँ पे अनुसार हो गया ना, यहाँ पे लिखिए समकोण त्रिभुज। क्या लिखेंगे? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के में हो पहले लेके चलो ए बी डी में। बाबू अरे तेरे तारा मत देख लो, समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अरे टानी का हो जिनकी बार फायदा करे ठीक ना। ए बी डी में का लंब बटा आधार, लंब बटा आधार यानी tan कितना डिग्री हो 45 डिग्री। अरे भाई tan थीटा लिखे नहीं जाने का ना, मन कर सकते tan थीटा लिख लो। ये बताओ लंब और आधार किसमें होता है? tan में आता है। किसमें आता है? tan में। यहाँ पे लिखिए tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? tan थीटा और लंब बटा आधार से। किससे लंब बटा आधार से, लंब बटा आधार। तो लंब tan थीटा का मान भर दीजिए तड़ाक से। कितना भरेंगे? 45 डिग्री। 45 डिग्री बटा लंब का मान कितना दिया भैया हमारा 20। कितना दिया है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ए या बी सी लेके चले नीचे वाला त्रिभुज तो हमारा लंब बस इतना ही होगा। और जब ऊपर से लेके चलेंगे सी बी डी तो लंब हमारा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। तो देखिए 20 बटा क्या हो जाएगा यक्स, ठीक ना बाबू अनिल? बोलिए समझ में आता ना। अरे तेरे मुस्कुरा हो, बहुत अच्छा लगा तो मुस्कुरा लो। देखो 45 मान कितना हो रहा है? 1 बटा 20 बटा यक्स। तो यक्स के 1 गुना हुई तो यक्स बराबर 20 का हो जाए 20 मीटर, ठीक ना। 20 मीटर हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे जब आगे फिर हम सवाल लगाएंगे तो किसको लेके चलेंगे? अब हम देखिए बहुत से बच्चे कहेंगे कि त्रिभुज सर जी बोले हैं कि दुख बन रहा है इसमें, तो लोग इसी त्रिभुजों को ले रहे हैं सी ए डी। तो ये कौन त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है? नहीं है। तो सी ए डी में समकोण त्रिभुज है? नहीं है। समकोण हमारा बना कहाँ रहा है? बी पर। कहाँ बना रहा है? तो घूमेंगे कहाँ से? बी से। जहाँ समकोण बनाएगा वहीं से घूमेंगे, ठीक है। तो सी बी डी, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर हमको अपने गांव मुड़ना है तो गांव वाले रोड के पास से नहीं मुड़ेंगे और जाके गढ़ई में से मुड़ जाएंगे तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से गांव वाले रोड के पास से मुड़िए, नहीं तो डायरेक्टली गढ़ई चले जाइए। सी बी डी में समकोण त्रिभुज किसे में? समकोण त्रिभुज सी बी डी में। समकोण त्रिभुज सी बी डी में। तो सी बी डी में क्या होगा हमारे भैया बताइए? सी बी डी जो 90 डिग्री है उसको हमेशा बीच में रखेंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चाहे डी से शुरू करिए या चाहे सी से शुरू करिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक ना। जहां 90 डिग्री है उसको बीच में लिखेंगे, ठीक है। तो सी बी डी में लेके चलेंगे तो समकोण त्रिभुज सी बी डी में कितना डिग्री है? ये पूरा सी बी डी में 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो लेके लेंगे यहाँ पे tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। अब बताइए हमारे भैया लंब, अब जब सी या बी या डी लिया तो लंब पूरा सी से लेके बी तक ना बा, बाकी नहीं बा। सी से लेके बी तक लंब बा। तो सी से लेके बी तक लंबाई कितना बा? यच प्लस 20। यच प्लस 20 तो लिखा जाए यच प्लस 20। अब बटवा में खाते बहू यच। अब बताओ tan 60 डिग्री का मान याद नहीं तो हम क्या करी? बोलो कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 बराबर यच बटा यच प्लस 20 बटा यच। यच प्लस 20 बटा यक्स का जब तिरिय गुणा करबो कड़ी में 3 में तो यक्स कड़ी में 3, यक्स कड़ी में 3 बराबर यच प्लस 20। यच प्लस 20। अब बताओ भैया कि यक्स का मान कितना निकलने वाला? 20। कितना निकलने वाला? 20। बहुत आंसर आ गेल। लो ई पटोर है देखो x का मान बराबर 20 कड़ी में 3 अब बराबर ये लिख सकेलो। ये लिख दियो ना, लिखो तुम्हारा निक नहीं लगी। ये लिखो समीकरण नंबर 1 से 1 मान लिया, ठीक ना। देखो ये छूट गेल परीक्षा में लिख सकेला, बदो में लिख सकेला, ठीक ना। समीकरण नंबर 1 से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर लौकत ना हो तो लोग, ठीक ना। लेकिन मान लो जैसे कि x का मान रखने और बोलो तो सुना था ना। अब देखो ये जिस हो गए हमनी का बेकरी बात, जब x का मान रखबो तो x के जगह पर का भरबो? 20 करड़ी में 3 अब बराबर हो कितना देले बा हमार मान h प्लस 20। h प्लस 20 अब हो इनके बोलावता भाई, इनके क्या करता? अब हमार लगे काहे हमार संगतिया हुआ तू। तो ये जब इन्ने आई तो 20 करड़ी में 3 बा आ जब भाई प्लस बा इन्ने तो क्या हो जाई? माइनस। बराबर कितना देले बा? h।
अच्छा 20 कामन ले हड़ाक दे तो कड़ी में ही 3 बची कोष्टक में तड़ाक दे, ठीक ना। तो 20 कामन जब बच लिया गई तो कड़ी में 3 बचल ना, काहे बचल बताओ, काहे से की कर ले कुछ ना बचल तो कड़ी में 3 बचल। आ हिजा का बचल 20 का पहाड़ा 20 खाती पड़ी खबर में आई एक बार 20 है कने बोलो बराबर कितना हो गई यच। तो यानी यच का मान तो आ गया 20 कड़ी में 3 माइनस 1 यानी लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा 20 कोष्टक में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, कड़ी 3 माइनस 1 मीटर, यही हमारा क्या हो गया आंसर। देखिए कभी भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आंसर शीट जब देता है तो आंसर शीट कभी कभी कड़ी में 3 का मान भर के देता है और कभी कभी कड़ी में ही मान दे देता है, तो दोनों हमारा सही है, दोनों में से कोई गलत नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्योंकि जीवन में पढ़ना लिखना ही हमारे लिए सबसे क्या है जरूरी है। ये ऐसा टॉनिक है कि जिंदगी भर काम करेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ तो बस आज के लिए काफी है।